बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा दम का गोश्त, एकदम बकरीद स्पेशल रेसिपी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया था सबसे पहले बीफ तकरीबन 400 ग्राम्स, और यहाँ पर मैंने बोंग इस्तेमाल किया है। और बीफ को मैंने दरअसल ना बड़े साइज़ में कट करवा लिया था। आप इस रेसिपी को सेम मटन के साथ भी बना सकते हैं, और बीफ ने या मटन आप पीसेस को छोटे साइज़ में भी कट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल, सिंपल वाला, जिसके अंदर अभी आपने इसको खाने को बनाना होता है ना, बस वो वाला। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हल्दी पाउडर चला गया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चला गया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर चला गया, और 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर चला गया, 1 टीस्पून इसके अंदर चला गया ब्लैक पेपर। अब शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर दही, बिल्कुल प्लेन योगर्ट है, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 अदद अनियन, उसको मैंने काटा और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ना फ्राई कर लिया। और फ्राई होने के बाद ना मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया, तो इस तरीके से ये चूरा चूरा सी हो गई है। तो ये क्वांटिटी में होगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के, ये चला गया। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ साबुत मसाले, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 अदद मेरे पास बहुत छोटे साइज़ में दालचीनी के स्टिक्स, तो ये चली गई। 3 अदद हरी इलायची और 3 अदद लौंग है। ये टोटल 3 क्वांटिटी में चीज़ें हैं, यानी कि दालचीनी, लौंग और इलायची, ये तीनों चलेगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है घी। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन घी और तेल दोनों से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया था डेसिकेटेड कोकोनट, ये सिंपल वाइट फॉर्म में होता है। आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, तो रोस्ट होने के बाद में गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो रोस्ट करके ही आपने इसको शामिल करना है। ये तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छे से आपने मिक्स करना है, और ये कोई इतने शाही टाइप का दम का गोश्त बन के तैयार होता है ना, एक बार बना लेंगे ना, बार बार इसकी फरमाइश होगी आपसे इंशाल्लाह। अच्छे से आपने सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स किया इस तरीके से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च और धनिया और पुदीना। इन तीनों चीज़ों को ना मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है कि ये जब तीनों चीज़ों आप अपनी मुट्ठी में लेना है तो 1 मुट्ठी भर के ये हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें चली गई, अच्छे से आपने मिक्स करना है, और इसको मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं। आप चाहें तो फ़ौरन से फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैंने इसको जो है मैरिनेट किया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैरिनेशन के बाद मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर चलें वो देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले से भी हमने मैरिनेशन के अंदर ऑयल को शामिल किया हुआ है। ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ था गोश्त, वो सारा के सारा इसके अंदर कढ़ाई के अंदर हमने शामिल किया। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट तक लाजमी भूनना है, और भूनते भूनते इसका कलर इतना अच्छा हो जाएगा, और इसकी कोई इतनी शानदार सी खुशबू आने आ रही होगी ना खोपरे की, तो इतनी माशाल्लाह से ज़बरदस्ती, ये कोई लैविश टाइप की डिश जो है ना आपकी लग रहा होगा घर में बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कोई खूबसूरत सा इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसको आपने 10 से 15 मिनट तक लाजमी भूनना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई हो रही है, इसके अंदर हल्के हल्के करके ना इस तरीके से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा। ये देखें कितनी कोई ज़बरदस्ती भुनी भुनी सी लग रही है ना। बस इसलिए आपने 10 से 15 मिनट तक भूनना है, ताकि अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है, तकरीबन आधा सा 1 लीटर के बराबर आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और उसके बाद आपने इसको ढक्कन ढक के पका लेना है, तकरीबन 45 मिनट्स तक लाजमी हमने पकाना है। या आपने तब तक पका लेना जब तक गोश्त जो है वो अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने 45 मिनट तक इसको पकाया था, और आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। जो दम वाली आँच होती है ना, जिस पे हम बिरयानी वगैरह को दम देते हैं, बिल्कुल वही वाली आँच पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि ये दम का गोश्त है तो दम की आँच पर ही बनता है। जैसे आप चाहें, आप आसानी के लिए तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको दम की आंच पर ही बनाएं, क्योंकि इसका असली फ्लेवर ना इसी में निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट्स हो गए थे। मैं अब ज़रा बीफ को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल फुल डन है। इससे ज़्यादा ये डन नहीं करना है, वरना बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा और इसके पीसेस जो है ना बिल्कुल ही कचूमर बन जाएंगे। तो बस यहाँ पर बिल्कुल ये डन है। अब आपने क्या करना है, इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। चाहे अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप पानी को रख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम भुना भुना सा गोश्त बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखें अच्छे से पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, अच्छे से ये भुन जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से जब सेपरेट हो जाए, आपने ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च को डालना है, और जी ये बस रेडी टू सर्व है। एंजॉय कीजिए इस बकरीद को, रेसिपी लाजमी बनाइए, इंशाल्लाह ये आपके घर में सबको पसंद आएगी। दावत हो या वैसे ही घर वालों के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और आगे आने वाली मज़ीद जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुँचें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।